Hello everyone, good morning. Today we will discuss on the topic of MPPSC SET Physics 2024 question solution. So there is 100 questions, the 200 marks. The first question is that physics स्टार्टिंग की फिजिक्स 50 क्वेश्चन क्या जनरल नॉलेज कराएंगे और इसके बाद फिर किस कराएंगे फिजिक्स कराएंगे 100 क्वेश्चंस। तो फिजिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा 51 फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड फंक्शन v इक्वल टू वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर टू जे कैप प्लस 2yz के कैप थ्रू एन यूनिट क्यूब सिचुएटेड एट ओरिजिन इज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा 2। इसका आंसर क्या होगा 2। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्या है सेकंड क्वेश्चन? द सिस्टम ऑफ three linear equations is given by x minus y plus 4z equal to 5, 2x minus 3y plus 8z equal to 4, x minus 2y plus 4z equal to 9. Choose the correct option for these equation. तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? These are inconsistent. These are inconsistent and hence no solution exists. तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा, ए वाला। क्या होगा? These are inconsistent and hence no solution exists. These are inconsistent and hence no solution exists. Okay. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? These are inconsistent और hence no solution is exist. तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थ्री लीनियर इक्वेशन जो है। इसके बाद है अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज। तो यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करें, जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा? कॉस। इसका आंसर होगा बी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके। So now we will discuss on the fourth question. The fourth question is that
For a Bessel function Jnx, the value of J1 by 2 pi is, तो बेसल फंक्शन Jnx होगा, द वैल्यू ऑफ J1 by 2 pi इज, तो 1 by 2 pi की वैल्यू क्या होगी बेसल फंक्शन के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फॉर बेसल फंक्शन Jnx द वैल्यू ऑफ J1 by 2 pi इज √2 by pi, √2 by pi x sin x भी हो सकती है, √2 by pi होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला का आंसर क्या है इसका? करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा? √2 by pi। फिफ्थ क्वेश्चन है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल ऑफ द फंक्शन एफ टी इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू, तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है एल ऑफ द फंक्शन एफ टी इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होगा? तो ये हो जाएगा तो इसका भी आंसर क्या होगा? ए वाला होगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? So the Laplace transform Ls of the function ft is equal to sin square omega t is equal to ये वाला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ए वाला होगा 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन एस इंटू स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन एस इंटू स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। फिर इसके बाद है 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है? The direct product of two tangents of rank m and n is a tangent of rank. तो इसकी कौन सी रैंक हो जाएगी? द डायरेक्ट प्रोडक्ट है टू टेंजर ऑफ रैंक m and n इज टेंजर ऑफ रैंक। इसका ऑप्शन होगा b m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? m प्लस n, बी वाला ऑप्शन, ठीक है, सही है। सेवेंथ क्वेश्चन है द एरर इन द सेकेंड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर Runge-Kutta formula is of the order of dash and dash respectively.
ऑर्डर ऑफ डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो लुंगे कुत्ता ऑर्डर कौन सा है क्वेश्चन? तो ये इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, h³ इंटू एच पावर 3 कॉमा h पावर 5। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या इसका करेक्ट है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, what is the chance that in next 4 trials there will be at least 2 success? next 4 trials there will be at least 2 successes। तो 58 किसका आंसर क्या हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का, 0.91 क्या होगा इसका आंसर, डी वाला ऑप्शन सही करेक्ट है, 0.91 होगा ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 0.91। फिर इसके बाद है 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल कंटूर इंटीग्रल सी e पावर 3z अपॉन z प्लस पाई आई डी जेड, where c is the circle z minus 1 equal to 4। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, टू पाई आई। बी वाला ऑप्शन क्या है करेक्ट है, इसका आंसर क्या है, 2 पाई आई। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 पाई आई होगा। ठीक है, 2 पाई आई। फिर आ जाते हैं हम 10th क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन पर। द फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एस ऑफ द फंक्शन e की पावर माइनस ए एक्स इज, the Fourier sine transform fs of the function e power minus ax is। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म e पावर माइनस ax से फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, √2 अपॉन पाई एस अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है क्या है, बी वाला है, एस बी √2 अपॉन पाई एस अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वैसे इसका आंसर जो है अपन एस अपन स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।